बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फूड मैजिक विद नादिया के साथ नादिया एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी व्यूवर्स, तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चिकन टिक्का सैंडविच। ये बनाने में जितनी ज़्यादा इजी है उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। स्पेशली बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल स्टाइल में सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे इनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप जब इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बार बार इसकी फरमाइश आएगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ। मैंने 1 kg बोनलेस चिकन को बॉईल किया, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ में ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट ऐड करके और इसे फिर श्रेड कर। चिकन को श्रेड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये करना है हमने कि हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है, उसमें हमने चिकन को डाल देना है। उसके बाद हमने 1 कप दही लेनी है। उस दही के अंदर हमने 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून हमने सॉल्ट, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च या रेड चिली, उसके बाद हमने टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालना है और उसके बाद हमने इसमें जो गरम मसाला पाउडर है वो ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने उसको इतनी देर बस कुक करना है कि वो तमाम चीज़ें जो दही है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको जब ये इस तरह से रेडी हो जाएगा, आपको जिस तरह से अब ये ड्राई फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल हमने इसे इस तरह कर लेना है। और इस पॉइंट पे आके हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। जितना आप फ्लेवर पसंद करते हैं, आपको जितना खट्टा अच्छा लगता है उतना आप इसके अंदर अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं चटपटा तो आप इसमें लाल मिर्च भी और अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम कोयले का धुआं देंगे इसको ताकि ये हमें तिक्के की तरह का फ्लेवर है। उसके लिए हमने क्या करना है, एक छोटा सा अंगारा लेके, कोयला लेके उसे अच्छे से चूल्हे के ऊपर पका लेना ताकि वो अंगारा बन जाए। और फिर किसी भी इस तरह से स्टील का बर्तन लेके जो नीचे से मेल्ट ना हो जाए, कोई प्लास्टिक का बर्तन ना यूज़ करे, नहीं तो वो सारे का सारा आपका डैमेज हो जाएगा। उसके बाद कोयला रख के या कोई भी फॉइल लेके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कोयले की स्टीम कैसे लगाते हैं, मैंने अपनी चिकन जो स्टीम रोस्ट था उसमें भी बताया था और बिरयानी में भी बताया था, तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारा चिकन रेडी हो गया। अब हम आएंगे ब्रेड की तरफ। ये वाली मिल्की ब्रेड है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से एक जो शार्प किस्म की नाइफ़ की मदद से मैं इसे इस तरह से इसके कॉर्नर काट रही हूँ। ठीक है, नाइफ़ ज़रा शार्प वाली लीजिएगा, नहीं तो स्लाइसिस के ख़राब होने का ख़तरा होता है। इस तरह से मैंने सारे कॉर्नर्स इसके रिमूव कर लेने हैं। ठीक है जी, और इस तरह से देखिए ये सारे मैंने स्लाइसिस बना के रख लिए हुए हैं। तो हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ। हाँ जी, तो ये है हमारे पास 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, किसी भी ब्रांड की आप जो आपको अच्छा लगे आप बाय कर लें, केचप और मायोनीज़। ये हमने स्लाइसिस पे लगाने के लिए स्पेशल हमने सॉस बनाई है या पेस्ट कह लें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग भी लगा सकते हैं लेकिन टाइम सेव करना कुकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इन चीज़ों को मैंने जल्दी से इस तरह से मिक्स कर लिया और ये मेरे पास एक बड़ा यम्मी सा इसका पेस्ट बन गया। इसको अब मैं स्लाइस पे सबसे पहले इसको लगाती जाऊंगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से चिकन को स्प्रेड करती जाऊंगी। अच्छा, ये जो भी मैं सैंडविच बना रही हूँ ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चे क्योंकि बिल्कुल भी वेजिटेबल्स को, ये बड़ी वैसे बुरी बात है लेकिन बच्चे नहीं लाइक करते वेजिटेबल्स को। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल चिकन के साथ भी आप इसे बनाएं तो बच्चे कहेंगे ये तो बिल्कुल बग्गल लग रहा है। ठीक है, वाकई ये बर्गर की तरह का ही फ्लेवर देता है, बारबेक्यू की आप कह सकते हैं स्टाइल में या फ्लेवर में। ठीक है, और उसके बाद मैं उसी नाइफ़ से मैं इसको इस तरह से सैंडविच की फॉर्म में कट कर रही हूँ। ठीक है जी,
और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आप इसको इसको 3 स्लाइसेस के साथ भी बना सकते हैं। जैसे क्लब सैंडविच का स्टाइल होता है, इस तरह भी बना सकते हैं, वट एवर यू लाइक। अब ये मैं दूसरा सैंडविच बना रही हूँ मेरे पास, मुझे क्योंकि ऑलिव्स बहुत पसंद है तो इसके अंदर मैं ऑलिव्स डालूँगी। आप इसमें कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, टमाटोज़, फ्रेश टमाटोज़ ऐड कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इवन दैट आप इसमें चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। जितना चाहें आप इसे हैवी बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं ये आपको डिस्प्ले आपको बना के दिखा रही हूँ, अगर आप सिंपल इतने इंग्रेडिएंट्स के साथ भी इसको बनाएंगे तो भी ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये बेस्ट लगेगा। स्पेशली बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, आप सेकंड सैंडविच अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। जो गिर जाए उसको भी उठा के अंदर डाल देना चाहिए। आई जस्ट लव ब्लैक ऑलिव्स, तो मैं ऑलिव्स ज़रूर डालती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ऑमलेट यूज़ करूँ या फिर सैंडविचेज़ हों या वैसे सैलड बनाऊँ तो इसमें ऑलिव ज़रूर हो। आई लव ऑलिव्स। अगर आपको भी ऑलिव्स अच्छे लगते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर हम पेस्ट जो पहले लगाया उसके बाद हमने इस पर चिकन लगाया। इस पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस मैं और लगा रही हूँ बिकॉज़ आई लव पिज़्ज़ा सॉस। ये बिल्कुल फिर पिज़्ज़े की तरह का फ्लेवर देता है। जैसे आप चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बाय करते हैं बिल्कुल सेम वही वाला फ्लेवर आपको आएगा। अच्छा सा प्रेस कर लें ताकि वो सब तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। ठीक है जी, ये सेकंड आपके सामने सैंडविच है। एक मैंने विदाउट ऑलिव बनाया, एक मैंने ऑलिव के साथ बनाया। इस तरह से फिर स्टिक्स ले लें, उनके अंदर ऑलिव लगा के आप इसे इस तरह से प्रेजेंट कर दें। आपके घर में एक पार्टी हो, आप इसे सिंपल वैसे शाम को स्नैकिंग करते हैं तो आप उसके अंदर इसको ट्राई करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। Thank you so much. Thanks for watching my dear viewers. Please do like, share and subscribe Food Magic with Nadia. Take care. Bye.